हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। लास्ट कुछ दिनों से आपकी जो क्लास है वो प्रॉपर आ नहीं पा रही थी, लेकिन अब आपकी क्लास प्रॉपर आएंगी और बिल्कुल हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। आज समझ लीजिए डे फर्स्ट ही है और हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थमेटिक फिनिश करेंगे और फिर उसके बाद एडवांस पर अटैक करेंगे। लेकिन जो आपकी क्लास है वो अल्टरनेट आ पाएगी। क्यों नहीं रेगुलर आ सकती, वो हम लोग लाइव आने के बाद होंगे, जो कि इस फैमिली को जब आप 2000 कर देंगे तब हम लोग लाइव आएंगे। तो ये क्लास आपकी प्रॉपर शुरू होने जा रही है, आज से ही आप समझेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम दे, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दे, एटलीस्ट चाहे आप रेलवे का एग्जाम कोई दे या पुलिस का एग्जाम दे, सारे ही क्लियर होंगे। मैथ की बेफिक्री आप छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइप बाय टाइप बिल्कुल कंक्लूड करके आपको पढ़ाया जाएगा। एक दूसरे से चीज़ें लिंक होती हैं और हम लोग परसेंटेज से शुरू करेंगे। क्यों परसेंटेज से शुरू करेंगे, उसका बेसिक सा सिंपल सा फंडा है कि परसेंटेज के बिना क्या होगा कि जो पूरी अर्थमेटिक है वो अधूरी है। यदि आप परसेंटेज नहीं सीख सकते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप अर्थमेटिक कभी सीख ही नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज का, समझ लीजिए वो आप सीख गए तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस भी उसी पर बेस होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है क्या होता है सक्सेसिव, सारी चीज़ें समझ पाएंगे। हम लोग बेसिक से बिल्कुल चलेंगे, जीरो से हीरो लेवल से। आप 15 दिन तक आपको ची नहीं करना है, आपको परसेंटेज ही पढ़ाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैं टाइप बाय टाइप करा रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हैं या PYQ उठा सकते हैं। ऑफलाइन में मेरी बुक क्या होती है, सेल होती है, वहाँ से भी आप परचेज करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेकेंडली चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो क्लास होगी वो अल्टरनेट आएगी और 40 से 50 मिनट का जो वीडियो लेक्चर होगा वो आपका पर डे अब आने वाला है अल्टरनेट। तो आज से ही शुरू हो रहा है, आज डेट लिख लीजिए। आज से आपको 1 साल बाद एग्जाम देना है, आप तुरंत क्वालिफाई करेंगे। अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही मैं कराऊंगा आपको। तो परसेंटेज से शुरू करेंगे, लेकिन बेसिक सी चीज़ें कुछ हैं वो जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों पर अटैक करेंगे। आपको PDF चाहिए, यदि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है। इस फैमिली को आपको 2000 का कराना है, आप पूरे सिलेक्शन की गारंटी मेरे जिम्मे होती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है और आपके माँ बाप का सपना पूरा करना मेरा काम है। तो आपके माँ बाप का सपना पूरा होकर रहेगा और वो भी यहीं से आएगा। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। और आप इधर उधर नहीं पढ़ना है तो एक जगह से पढ़िए, या तो आप कहीं ऑफलाइन क्लास लीजिए, ऑनलाइन भी मत कोर्स परचेज करिए। यदि ऑनलाइन आपको पढ़ना है तो आप सीधे सिंपली यूट्यूब में जाएंगे। यूट्यूब ने हर टीचर ने अपने अकॉर्डिंग पूरा पढ़ा रखा है। तो आज से मैं शुरू कर रहा, आपको अपनी एक नोटबुक लेनी है। 8 बजे आपको ये वीडियो लेक्चर मिलेगा। लाइव हम लोग कनेक्ट होंगे जब 2000 की फैमिली हो जाएगी हमारी तब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक नोटबुक लेनी है। नोटबुक में टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराने, और वो कैसे क्लियर होंगे वो मैं कराऊंगा यहाँ पर। वही आपको सारे टाइप लिखने हैं, सब पर बेस होंगे, इलेक्शन पर बेस होंगे, पॉपुलेशन पर बेस होंगे, बेसिक रूल से होंगे, कॉन्सेप्ट से होंगे। मैं 2 से 3 बताने को तो 6-7 अप्रोच आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो क्वेश्चन की आपको बतानी है। और सारे ही अपडेटेड क्वेश्चन होंगे 2019, 20, 21, 22। एटलीस्ट जो 2023 में भी एग्जाम हुए मेंस के क्वेश्चन हैं वो सारे ही इस सीट में इंक्लूड होंगे। तो ये अपडेटेड कंटेंट है। इससे अपडेटेड कंटेंट आपको ना कोई बुक में मिलेगा ना कोई टीचर पढ़ाएगा, क्योंकि मैं खुद डे एंड नाइट वर्क करता हूँ इसी पर। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग परसेंटेज से शुरू करेंगे, बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे। और जहाँ से भी आप पढ़ते हैं अच्छी बात है, कहीं से पढ़ लें बिल्कुल, चाहे तो बहुत आप होशियार हो, चाहे आप एवरेज हो, चाहे आप बिल्कुल गधा हो। लेकिन यहाँ पढ़ने का क्या मकसद है, आपको सब सेम ही माना जाएगा और आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप पर खुद ही अपने आपको इफेक्ट दिखेगा अपने ऊपर आप क्या हैं। तो शुरू करते हैं परसेंटेज से बच्चा। परसेंटेज ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करना और ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ट्रिक में दब जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं। सबसे पहली बात आई, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता क्या है, तो परसेंटेज कुछ नहीं होता। पर मतलब होता है जो 1/, के नीचे लिखा जाता है वो होता है, और सेंट मतलब 100 होता है। सेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो यही मीन्स होता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पर का मतलब 1 के नीचे जो हम लिखते थे उसको बोलते हैं, और सेंट मतलब होता है 100, तो 1 के नीचे क्या लिखते हैं, 100। यही परसेंटेज का मतलब होता है। और दुनिया में जो भी चीज़ है वो अपने आप में 100% है। दुनिया में जो भी चीज़ है वो अपने आप में 100% है। आपके पास एक, सपोज कीजिए मेरे पास ये एक ग्लास है पानी वाला, इस पर पानी भरा हुआ है, तो इस पर जो पानी भरा हुआ वो अपने आप में 100% है। वो अपने आप में 100% है। इस ग्लास में जितना पानी भरा हुआ वो अपने आप में 100% है यदि पूरा भरा हुआ है। लेकिन
यदि मैं इसका हाफ ले लूँ, इस गिलास का हाफ ले लूँ, हाफ का मतलब गिलास ही हाफ ले लूँ, दूसरा सा मेरे पास छोटा गिलास है, उसमें जितना पानी भरा हुआ वो उस गिलास के अकॉर्डिंग अपना 100% दे रहा है, वो उस गिलास के अकॉर्डिंग अपना 100% दे रहा है। ये जो एक गिलास है, इस गिलास में जितना पानी भरा हुआ है ये 100% है, पूरा पूरा इसमें जितना भरा हुआ है। उसके बाद हम लोग पी लेंगे, फेंक लेंगे तो वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो वो अपने आप में 100% है। दूसरी चीज़, यदि दूसरा गिलास है वो मान लीजिए इसका हाफ है और वो भी पूरा फुल है, तो फुल है तो इसका मतलब उसमें जितना पानी आया वो अपने उसके लिए 100% है, पर इसके लिए 100% नहीं है, इसके लिए तो पूरा 100% होना चाहिए, उसके लिए आधा। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति ए और बी थे। जो ए व्यक्ति था उसकी इनकम 25,000 थी और जो बी व्यक्ति था उसकी इनकम 50,000 थी। तो जो ए व्यक्ति था उसकी इनकम जो 25,000 रुपए थी, ए व्यक्ति की इनकम कितनी थी? 25,000 थी और बी की इनकम कितनी थी? 50,000 थी। तो ए के लिए 25,000 क्या है? पूरा 100% है, और बी के लिए 50,000 क्या है? पूरा 100% है। अब मैं कह दूं बी के पास मात्र 25,000 बचे हैं, बी के पास मात्र 25,000, तो मतलब उसकी इनकम का उसके पास 50% बचा है, उसका आधा पैसा बचा है, मतलब 50%। कोई भी टोटल जो होता है वो 100% होता है, तो वो 50% बचा है। लेकिन बी के लिए जो ए था, ए के लिए 25,000 क्या है? पूरा 100%। तो अभी आप सिर्फ आपको इतना समझाया गया, कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होती है, और परसेंटेज की मीनिंग यहाँ लिखी गई है। जैसे मैं बोलूँ 1, जो 1 है वो अपने आप में क्या है? ये 100 यहाँ चला जाएगा तो 100% हो जाएगा। जो 1 है वो अपने आप में कितना है? आप कहेंगे सर 100% है। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। गोबर से गोबर बच्चा होगा वो भी समझ गया होगा कि एक जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। जो एक होता है वो अपने आप में 100% होता है। यहाँ से हम लोग कुछ अलग चीज़ें समझेंगे, उसके लिए कुछ और चीज़ें समझते हैं। जैसे मैंने कहा ये कुछ टब था, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें 5 खाने हैं टोटल। कितने खाने हैं? 5, ठीक। 2 खाने मैंने क्या कर दिए? वो फिल कर दिए, अभी फिल करेंगे। एक मान लीजिए ये एक पिज्ज़ा है, ये एक क्या है? पिज्ज़ा है, ठीक। इस पर कुछ खांचे बना देते हैं। ये बिल्कुल गोल है, सर्कल पूरा बन नहीं सकता है। ये देखिए, दिस वन है। जस्ट अ मिनट। देखिए, जैसे ये है, ये एक बाल्टी है, इसको मैंने कह दिया ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, टोटल 5 पॉइंट है। इसमें कितने पॉइंट है? 5, जिसमें कि 2 पॉइंट इसके भरे हुए हैं। 2 पॉइंट क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। तो 2 पॉइंट आप भर दीजिए इसके। ये ठीक। इसके बाद क्या है? इस खांचे का मतलब है ये हट गया खांचा, ये क्या हो गया? भर चुका है, ये आप खा चुके हैं, ठीक। आप बोलिए परसेंटेज बोलिए, या आप रेशियो बोलिए, या आप फ्रैक्शन बोलिए, सेम ही चीज़ें हैं। आप चाहें तो परसेंटेज बोलिए, चाहे तो रेशियो बोलिए, और चाहे तो क्या बोलिए? फ्रैक्शन बोलिए, सेम ही चीज़ होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। चाहे आप परसेंटेज बोलिए, चाहे आप रेशियो बोलिए, और चाहे आप फ्रैक्शन बोलिए, सेम होता है। जैसे मैं कहूँ इसमें टोटल कितने पार्ट थे? 1 2 3। तो टैंक का हम लोग फिलअप पार्ट पढ़ेंगे, फिल पार्ट ऑफ टैंक। फिल यहां लिखते हैं बच्चा, फिलअप पार्ट ऑफ टैंक, दिख रहा होगा फिलअप पार्ट। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं आप करेंगे? तो कहेंगे सर आप टोटल 5 पॉइंट है। कितने पार्ट हैं? 5। 5 में से फिल कितना? आप कहेंगे सर 1 और 2, तो 2 पार्ट फिल है। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2/5 होगी। मतलब जो टोटल था वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, और जितना भी होगा वो न्यूमरेटर में लिखेंगे जो पूछा जाएगा। तो फिलअप पार्ट आपसे पूछा गया, फिलअप पार्ट ऑफ टैंक, तो कितना हो जाएगा? 2/5। अब कहेगा नॉट फिलअप, नॉट फिलअप पार्ट ऑफ टैंक, तो कितना हो जाएगा? सर 5 तो था टोटल, जिसमें कि फिलअप कितना नहीं है? 3 फिलअप नहीं है। कितना फिलअप नहीं है? 3 फिलअप नहीं। तो 3/5 क्या हो जाएगा? नॉट फिलअप हो जाएगा। तो ये आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन बोल दीजिए, चाहे तो आप इसको रेशियो बोल दीजिए, 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ठीक।
या आप इसको परसेंटेज ही बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे वो थोड़ा सा संयम रखिए, ठीक। आपको सबसे पहले बताया गया 1/100, एक का हम 100% लिख सकते हैं, एक को क्या लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं। अभी समझ में आएगा। जैसे इस सवाल में आते हैं फिलअप पार्ट में, टैंक में फिलअप पार्ट कितना था, आप कहेंगे सर 2/5 था, 2/5, लेकिन हमने कहा 2/5 को परसेंटेज में बताइए, 2/5 को परसेंटेज में बताइए। तो भैया 2/, इसमें यदि 1 का गुणा कर दे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर नहीं पड़ेगा। तो 1 की वैल्यू 100% भी है तो हम इसको 100% भी तो लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 20 और 20 दूना 40, मतलब 40% पार्ट क्या रहेगा, वो फिलअप रहेगा। फिलअप पार्ट कितना है 40% है। तो आप परसेंटेज ही समझ गए, कुछ नहीं है, जो आपका परसेंटेज, जो आपका फ्रैक्शन था उसी में हमने क्या कर दिया 1 का गुणा कर दिया। और किसी भी नंबर में दुनिया के 1 का गुणा पड़ा तो कोई इफेक्ट पड़ता है, आप कहेंगे नहीं पड़ता है। तो 1 की जगह क्या हम 100% नहीं लिख सकते, आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते, उसमें क्या दोहराया, अभी थोड़ी देर पहले आपने समझाया। तो 2/5 इंटू क्या हो जाएगा 100%, इसलिए 40। अब इसका निकालेंगे 3/5, तो ये 60% निकल कर आएगा। इसी प्रकार इसका क्या करेंगे, इसमें देखिए कितने पार्ट हैं, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5, 6, 7, 8 पार्ट हो गए टोटल। कितने पार्ट हो गए 8 पार्ट हो गए। तो 8 पार्ट में से कितना आ जाएगा, क्या चीज़ 8 पार्ट। तो 8 पार्ट है ना ये टोटल, जिसमें से आपने फिनिश कितने कर दिए सर, 2 पार्ट हमने फिनिश कर लिए। ये फिनिश पार्ट का मतलब आपने खा लिया फिनिश पार्ट, ये दोनों क्या हो चुके हैं फिनिश हो चुके हैं, फिनिश पार्ट है ये, आप खा चुके हैं इनको। जब आप खा चुके हैं तो टोटल पार्ट कितने थे 8 में से खा कितने लिए हैं 2, तो ये हो जाएगा ईट अप पार्ट, ठीक है, ईट इतना खा लिया है। तो 2/8 इसको हम फ्रैक्शन करेंगे तो 1 सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सही सर, तो मतलब एक टोटल पिज्जा था उसमें से 2/8 में से 2 भाग काट लिए। तो हम ओवरऑल पूछना चाहें आपने कितने % खा लिया, तो 1/4 है ना, 1 का गुणा कराएंगे कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो इंटू 100% कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 25% आ जाएंगे। मज़ा आ गया, जब मज़ा आ गया तो 25% पार्ट आपने फिनिश कर लिया है। तो पूछेगा कितना नहीं फिनिश किया है, तो भैया 6 पार्ट नहीं फिनिश किए हैं 8 में से, तो मतलब 25% आप खा चुके थे, बचा कितना होगा 75%। तो 75% आपने नहीं खाया होगा, 25% खा लिया होगा। तो अभी आप सिर्फ आपको इतना बताया गया परसेंटेज होता क्या है, सिर्फ परसेंटेज की मीनिंग बताई गई। एक यूनिट की वैल्यू 100%, दुनिया में कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% होती है। इसके अलावा आपको तिनका नहीं सिखाया गया, इसके अलावा हम सिखाएंगे और वो भी विदिन सेकंड सिखाएंगे आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया जिसमें आपको डाउट हो। नेक्स्ट समझेंगे अब हम लोग। जो 1 है वो 100% है, जो 1 है वो कितना है 100% है। तो 1 की वैल्यू आपने बताई सर 100% है, कितनी है 100% है। अब क्या होगा, फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, डायरेक्ट आना चाहिए क्योंकि स्पीड होना चाहिए वर्क में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देते हैं, आप सभी लोग अपनी कोरी कोरी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, दैट्स वाई, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज। जो सीट होगी वो बाइलैंग्वेज होगी, बाइलैंग्वेज आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, जो भिन्न थी उसको हमें किस में चेंज करना है परसेंटेज में। तो डायरेक्ट कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा था 1/4 25% इंटू 100%, तो गधे थोड़ो नहीं कि 100% कराते रहोगे, समय भी तो देखना है आपको। 36 सेकेंड का समय दिया जाएगा, कैसे आप होशियार बनेंगे। तो वही चीज़ के लिए थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। यदि आपके आप पेशेंस नहीं है तो आप पढ़ाई तैयारी करने लायक नहीं है, भाग जाइए यहाँ से। देखिए एक यूनिट की वैल्यू 100% है। अब यदि हम यहाँ पर 2 से भाग कर दें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो जो 2 से भाग किया गया तो यहाँ भी 2 से, मैथ का नियम होता है, जो लेफ्ट साइड में काम होता है वही राइट साइड में होता है। तो यहाँ 2 से भाग किया गया तो यहाँ भी 2 से भाग करेंगे। तो 100% में यदि आप 2 से भाग कर देंगे तो क्या सर 50% नहीं आएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल मज़ा आ गया कि नहीं। एक में यदि हम 3 से भाग कर दें, किससे 3 से, कुछ यूनिक होते हैं वो मैं याद लिखा रहा हूँ, उनको आपको याद नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है। मैं खुद इतने करा दूंगा
डाटा मैंने डिफिकल्ट रखा और मैं क्वेश्चनों को चेंज करता रहूँगा। मैं ये मत देखना मैं 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ 6, ये देखना उससे मैंने कितने क्वेश्चन निकलाए हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको खुद आएगा बनाना क्वेश्चन। मैं कोई आपको ये नहीं पढ़ाऊँगा कि आपकी नौकरी लग जाए ना, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप खुद एक टीचर बन जाएँ, ठीक है। उसके बाद नौकरी तो बहुत पास रही। 1/3 जब 3 से भाग करेंगे तो 1, यहाँ भी 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100/3%। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं सर 33 से ही 1/3% भाग करेंगे, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं सर 33.33%। सभी बातें क्या हैं, सेम ही है, ठीक है। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप सभी को ये चीज़ें पता होंगी। तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा 33 सही 1/3। एक बार ये लिखा, अब मैं ये नहीं लिखूंगा 100/3, डायरेक्ट आपको 33 सही 1/3% लिखा के दिखाऊंगा। तो ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए 33 सही 1/3%। कहाँ से निकल कर आया, सारी चीज़ें सब क्लियर होंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 3, अब यदि 1 में 4 का भाग लगा देंगे तो 100 में भी 4 का भाग लगाएंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा, 25। कोई पूछ ले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, डायरेक्ट याद होनी चाहिए 1/4। कोई आ जाता है 1/4 आया सवाल में, इंटू 100% नहीं करना है गधों जैसे, डायरेक्ट लिखेंगे 25% आंसर। 1/3 आ जाता है, इंटू 100% नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 33 सही 1/3। 1/7 आ जाता है तो इंटू 100% नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 14 सही 2/7%। कैसे, वो चीज़ें सीखनी है। 1 में यदि 5 से भाग करोगे, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा होगा बच्चा, 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में भी 5 से भाग करेंगे तो 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। आप कहेंगे बहुत बेहतरीन सर। अब 1 में हम 6 से भाग करेंगे तो 100 में भी 6 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3% आ जाएगा। थोड़ा सा स्पीडली चलना है आपको, क्योंकि ये क्लासें हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर है, ज़्यादा देर तक दे नहीं सकते। 1/7 यदि हम 7 से भाग करेंगे 1 में तो 100 में भी 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 सही 2/3%। क्या अब आप खुद नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर बहुत बेहतरीन, अभी तो एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना जिससे आप कहेंगे अरे परसेंटेज निकालना इतना सरल, बस पेशेंस रखिए। 1/8 8 से भाग करेंगे तो जब 8 से भाग करेंगे तो 12.5%, ठीक है। और मेरे चक्कर में पड़िए सर आपकी भी एज है, आप भी जॉब कर सकते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे चाहिए थी। मुझे सिर्फ एक ही मेरा एम था, एनडीए, एंड आई एम 2 टाइम्स क्वालिफाइड एनडीए, ठीक है। बस फाइनली एसएसबी से मैं फर्स्ट टाइम जो था मेरा वो मैं फर्स्ट डे ही आउट हो गया था और लास्ट टाइम में 5 डे में आउट हुआ था। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब कोई शौक ही नहीं था, मेरा एक ही एम था, मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना, जो कि मैं खोल रहा हूँ और आपको यहाँ यूट्यूब में पढ़ाकर आपका भी भला करना चाहता हूँ, आपके माँ बाप का। शांति से पढ़िए, ज़्यादा चिबिड़ नहीं करने की ज़रूरत है। अब 1 में यदि 9 का भाग करेंगे, और मुझे इतनी मैथ आती है कि आप क्या, आपके पिताजी भी सीख लेंगे, बस कायदे से पढ़ना है 9 का। तो 100 में भी 9 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 सही 1/9% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चा आता है, यदि 1 में हम 10 का भाग लगाएंगे तो 100 में भी 10 का भाग लगाना पड़ेगा, 10%। और ये कहाँ से निकल कर आया वो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया, 10%। अभी आपके लिए देखना कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखना, बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे और हीरो तक आपको लेकर जाएंगे, ये मेरी गारंटी। तो 1/10 होता है 10%। यदि हम 1 में 11 का भाग कर दें, 1 में 11 का, तो कितना आ जाएगा, तो आपका सर बच्चा आएगा 9 सही 9 होल 1/11%। 9 होल 1/, ये फ्रैक्शन को डायरेक्ट आपको परसेंटेज में याद रखना है। आपको 1/12 भी याद रखना है। 1/12 क्या होता है, तो 1/12 होता बच्चा 8 होल 1/3%। 8 होल 1/3% होता है। उसके बाद आपको याद रखना 1/13 नहीं याद रखना, आपको 1/15 भी नहीं, 1/15 याद कर लीजिए। लिखाने को तो मैं सारे लिखा सकता हूँ, लेकिन आप 1/15 और बाद बाकी आप खुद करेंगे। 1/15 तो 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इंटू 100% करेंगे, आप सभी को आता है पर ऐसा नहीं करना है। तो 15 छक्का 90, 2 बचेगा तो 2, 6 होल 2/3%। 1/15 की क्या होती है, 6 होल 2/3%। उसके बाद 1/16 भी इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं 1/16। जो 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको याद रखना 6 होल 1/4%। 6 होल 1/4%। उसके बाद आपको याद रखना है 1/20। क्या याद रखना है, 1/20। जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो सारे लिखाता हूँ, अभी इतने ही इंपॉर्टेंट है और वो आप खुद भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल गोबर तो है नहीं, कंपटीशन करने आए। 1/20 क्या होता है, 5%।
70% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको हम लोग बाई ऑप्शन उड़ा देंगे। तो 1/20 आपको ध्यान रखना है 5%, और आपको 1/25 भी याद रखना है। 1/25 जो 1/25 होता है वो कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/25 होता है 4%। कितना होता है? 4। कोई बोल ले 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 1/25 आंसर आया, परसेंटेज में बदलना था तो इंटू 100 नहीं करेंगे, इंटू 100 नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे 1/25 हमको डायरेक्ट याद है 4%। उसके बाद एक और याद रखना आपको 1/40। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिखेगा नहीं साइड में, तो कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है बच्चा, 1/40। 1/40 जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 2.5% की होती है। किसकी होती है? 2.5% की। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको, इसको अपनी वीडियो को पॉज करना है और अपनी नोटबुक में बहुत कायदे से लिखना है। इसको अपनी नोटबुक में बहुत कायदे से लिखना है, एकदम हीरो के माफी। तो बस ध्यान रखेंगे 1/40 जो होता है वो 2.5% होता है। इतना आपको अपने इस गोबर बुद्धि में डाल के रखना है, नहीं तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक कि 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर अभी पढ़ाता हूँ। जस्ट अ मिनट। देख लीजिए, आराम से इसका नोट करिए। जस्ट अ मिनट। कुछ मैं आपको दूंगा फ्रैक्शन वैल्यू, इन्हीं से निकालना, उसको हम फटाफट निकाल लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चनों पर डायरेक्ट अटैक करेंगे, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे। देखिए अब बिल्कुल जीरो से हैं, जो भी हैं आपके परिवार में भाई बहन भौजाई, सबके पास ये वीडियो शेयर कीजिए। और जो जितने क्वेश्चन मैं ऑफलाइन में करा देता हूँ उतने कराने पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं सारे टाइप जरूर क्लियर कराऊंगा, क्योंकि जितना भी समय लगे मैं दूंगा, लेकिन एक बार पूरा सिलेबस जरूर यूट्यूब में कंप्लीट कराऊंगा। वो शुरुआत आज के दिन से ही शुरू है। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने बच्चा कहा 6 होल 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है, डायरेक्ट परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, हेडिंग डाल देते हैं परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, मतलब प्रतिशत को किस में चेंज करना है? आपको भिन्न में चेंज करना है, इतना कहने का मतलब है इसका, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में लिखूंगा, इतनी बुद्धि में आपकी चीज़ें जानी चाहिए। 66 होल 2/3%। दूसरा मैंने लिखा 114 होल 2/7%। ठीक, तीसरा मैंने लिखा 444 होल 4/9%। ठीक, इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखनी है। ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखनी ही लिखनी है। आपको 1000% की भी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। ठीक, आपको टफ सिखाऊंगा, सरल तो आप खुद ही उड़ा के आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट समझेंगे 100 119% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। ठीक, अगला लिखेंगे 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कुछ आपको चीज़ें अपने मन से दिमाग में रखनी है, दिमाग में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 150% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। 225% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। ये नहीं कि परसेंटेज हटाओ डिवाइड में 100 लगाओ, क्योंकि हमने बताया था अभी परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो 1/100 होती है। परसेंटेज की जो वैल्यू होती है 1/100 होती है। सर 1/100 का मल्टीपल करा देंगे, निकाल लेंगे सबका, ऐसे नहीं करना है, बहुत समय लगेगा। आपको मैंने किस लिए सिखाया था फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज, अब सिखाया जा रहा परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। पेशेंस रखना है थोड़ी स्पीड में इसलिए बताया जा रहा है बच्चा, इतना समय नहीं होता। ये यूट्यूब की क्लासें और वो भी लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग, इसलिए। देखिए 66 होल 2/3%, इसको क्या बच्चा मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 50%
प्लस 16 सही 2/3 बार। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और 50% है, 100% होता है 1, 50% आधा है तो फिर 1 का आधा भी आधा होगा, प्लस 16 सही 2/3% आपको डायरेक्ट सिखाया गया था 1/6, क्योंकि 100 में जब हम भाग करते थे 6 का तब आता था 16 सही 2/3%, तो हमें 1 में भी 6 का भाग करना पड़ेगा 1/6। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 6, एलसीएम कितना ले लेंगे 6। ये जब स्पीड हो जाएगी तो आप डायरेक्ट स्पीडली करेंगे 6, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 और 1 4, मतलब 4 का मतलब क्या 2/3 भी नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो मतलब 2/3 होता है कितना, 2/3 कितना होता है? आप कहेंगे सर 2/3 होता है, कितना होता है 2/3, 66 होल 2/3%। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप उसको 4 तरीके से निकालेंगे। जैसे एक तरीका ये हो गया, अभी दूसरा तरीका देखना। ये लिखा है क्या बच्चा, मैंने ये नहीं पढ़ाया था, 33 सही 1/3% 1/3 होता है। 100 में यदि हम भाग करते थे 3 का तो यही आता था, तो 1 में भी 3 का भाग करेंगे। लेकिन ये 66 सही 2/3 है। यदि हम यहाँ पर 2 का गुणा करा दें, किसका 2 का, तो क्या ये 66 सही 2/3% नहीं लिख जाएगा? तो 2 का गुणा यहाँ भी कराएंगे, 2 का गुणा कराओगे तो 2 1 कम 2, क्योंकि इसके हर में कितना है 1 है, इंटू कराएंगे तो 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, तो डायरेक्ट 2/3 आएगा। तो डायरेक्ट ये 33 सही 1/3% आपको याद रखना था। उसका डबल है तो 1/3 का डबल भी हो जाएगा 2/3, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी ये लास्ट ईयर पूछा गया था कि यदि 1/3 का 2/3 कितना होगा, ये 2 गुना दिख रहा था तो मतलब 200% होगा। बताओ 2022 में पूछा गया था सीपीओ में, खत्म क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी वो सब कराऊंगा मैं, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, ठीक। नेक्स्ट समझिए, 114 होल 2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो ये बच्चा देखिए, इसको क्या 100% नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल सर, प्लस 14 सही 2/7%, वो ऐसा ही देगा आपको बनाकर, ठीक है। ये आप कहेंगे हाँ जी 100% कितना होगा सर? परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 2 जीरो लगाएंगे, मतलब 2 जीरो खत्म, 1 ही बचेगा, प्लस 14 सही 2/7, 100 में 7 से भाग लगाया होगा तो तभी ये आया होगा, तो 1 में भी 7 से भाग 1/7। अब एलसीएम ले लोगे, 7 1 कम 7 1, 8/7, 8/7, मतलब 14 सही 2/7 कितना होता है 8/7। ये ध्यान रखना, 100% के ऊपर चला जा रहा है तो वैल्यू से ज़्यादा आंसर होगा। डिनोमिनेटर होता है आपका टोटल नंबर, डिनोमिनेटर होता है टोटल नंबर, कैसे वो भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं। 444 सही 4/9% बताना, तो इसका मतलब हो गया ये, इसको हम ये नहीं लिख सकते 400% प्लस 44 सही 4/9%। आप कहेंगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और इसको भी क्या, ये 44 400% क्या होता है 4 हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिखेंगे 4 × 11 सही 1/9%। आप कहेंगे हाँ जी सर, और 11 सही 9 बट्टे कितना होता है 1/9 होता है, 4 का गुणा होगा तो सीधे 4/9 हो जाएगा। ये 1/9 होता है, 4 का गुणा कराएंगे तो 4/9 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 9 चौको 36, 36 और 4 कितना होता है? आप कहेंगे सर 36 4 40, 40/9, मतलब 444 से 4/9% की वैल्यू कितनी होती है 40/9। ये 1000%, एक जीरो और लग जाएगा, मतलब 10 आएगी इसकी फ्रैक्शन 10/1। अब ये आपको होमवर्क करके बताने हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना बहुत कायदे से, 111 सही 1/9, ये इसे तोड़ तोड़ के आपको बताने हैं, ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ के आपको बताने हैं, ठीक। जैसे ये वाला है, इसको क्या लिख सकते 3 × 12.5% नहीं लिख सकते? आप कहेंगे हाँ जी सर 12.5% 1/8 बढ़ाया गया, 3 का गुणा हो जाएगा तो 3/8 आंसर हो जाएगा, बस खत्म हो गया। ऐसे आपको भी याद होनी चाहिए, नोट करो फटाक से। इसको लिखेंगे 200 + 25%, 100 + 50%, 100 प्लस कितना लिखेंगे 11 सही 1/9%, ऐसे करा जाता है, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कहने का, वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। पहले इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में, कम से कम 50 कमेंट बॉक्स में क्या होने चाहिए, 50 लोग आंसर देने चाहिए, और बहुत कायदे से देने चाहिए, बहुत कायदे से, तभी मैं पढ़ाऊँगा। जितना आप मेहनत करेंगे उससे 4 गुना में मेहनत करूँगा, जितना आप मेरे वीडियो को अप्रोच करेंगे उससे आपको 10 गुना में फ़ायदा दूंगा, और आपके माँ बाप का सपना पूरा करवाऊँगा यहीं से, फ्री ऑफ कॉस्ट।
हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जीवन से बदतमीजी नहीं करना, नहीं तो जीवन आपको ऐसे ऐसे दौर दिखाएगा ना कि आप भूखे मर जाएंगे। वो भी कैसे? एक कागज़ के टुकड़े की वजह से। तो अपने अंदर एक स्किल ज़रूर डेवलप करना, पैसे के पीछे नहीं भागना। पैसा आपके पीछे भागेगा, लेकिन पहले क्या होगा, आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है, नहीं तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, आप जिंदा हो के भी मरे हुए के समान होंगे। ये बात ध्यान रखना, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ध्यान रखो, ज़िंदगी में आए हो तो कुछ कीजिए, नहीं कर सकते हो, नहीं अपने माँ बाप का जीवन सफल कर सकते हो तो फिर क्या ही कहना आगे, है ना। समझदार हो, कर सकते हो वो खुद ही तुम। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है थोड़ा सा बेसिक थोड़ी चीज़ें, जैसे 12.5% है बच्चा, 12.5%। इसको बस अब यहाँ से मैं थोड़ा धीमे पढ़ाऊँ, क्योंकि वो सब तो सारे टीचर पढ़ाते थे, आप कहीं से भी धीमे धीमे पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा आपको क्या होगा, सीखने वाली चीज़ें आई हैं। तो जहाँ सीखने वाली चीज़ें आई हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, ठीक है। जैसे 12.5% है, इसका क्या मतलब है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 बताइए। ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि ये जो टोटल है ना, टोटल, ये आपकी टोटल वैल्यू है। कैसी वैल्यू? टोटल वैल्यू है। तो ये जो 8 है ये आपकी टोटल वैल्यू, मतलब 8 का, यदि इसका ये कहने का मतलब है, यदि आप 8 का 12.5% निकालेंगे, यदि आप 8 का 12.5% निकालेंगे तो 1 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 1। कैसे? वो देखिए, 8 का हम 12.5% निकालते हैं, 12.5%, तो 12.5% दशमलव हटाओ, बटे में 2 जीरो आ जाएगा, ठीक। दशमलव हटाएंगे 1 जीरो और आ जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो आ जाते हैं, ठीक। 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10/10, 10 में भाग देंगे तो 1 आ गया। तो मतलब 12.5%, मतलब 8 का यदि आप 12.5% निकालोगे तो 1 आएगा। 8 का यदि 12.5% निकालोगे तो 1 आएगा। अब कह देते हैं कोई संख्या है उसको हम 12.5% से बढ़ा देते हैं, तो हम वो मानेंगे संख्या 8 थी। कितनी थी? 8, क्योंकि इसका हमें डायरेक्ट पता है। तो उसको 1 बढ़ा देंगे तो वो संख्या कितने यूनिट हो जाएगी? 9 यूनिट। 1 कम कर देंगे तो कितनी यूनिट हो जाएगी? 7 यूनिट हो जाएगी। वो संख्या क्या थी? तो वो जो बढ़ी हुई संख्या होगी वो देगा तुम्हें, या इतना जोड़ा जाए तब बनता है। 12.5% जोड़ा जाए तो कितनी हो जाएगी? 12.5%। तो हम मानेंगे हमारे पास संख्या 8 थी, 12.5% जोड़ा जाता तो वो संख्या 9 हो जाएगी, क्योंकि 1 ही यूनिट जोड़ रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी थी। मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल इसका लिया है। क्यों एक लिया है? क्योंकि सिर्फ आपको छोटी सी बात समझानी थी, और उस छोटी सी बात से हम लोग सैकड़ों क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी पर बेस क्वेश्चन थी, इसलिए मैंने ये समझाया आपको। एक ही एग्जांपल दे सकते, 4 एग्जांपल नहीं दे सकते, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर इतना बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए कह रहे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो आप रात दिन हाई हेलो में लगे रहते हैं उससे थोड़ा सा दूर हटें, यदि ज़िंदगी बनानी है। यदि उसी में लगे रहेंगे तो फिर ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ उसी के सिवा। और कुछ समय बाद वो यही बताया जाएगा कि रात को 2 बजे आपका कॉल बिजी आ रहा है। जब बिजी आ रहा है तो आप पूछेंगे सुबह कि कहाँ बिजी थे, तो वो कहेंगे मौसी के घर में बिजी थे। तो आपकी क्या इज्जत रहेगी वो आप समझ सकते हो। और कौन मौसी के घर में बिजी है वो तो आप सभी जानते हैं, इसलिए कायदे से। क्वेश्चन नंबर समझेंगे। पहला साइड स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर ये कह रहा है कि जो 0.66 का कितना परसेंटेज 0.33 है, सॉरी 0.33 का कितना परसेंट 0.66 है, मतलब 2/0.66 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 0.33, मतलब जो बेस वैल्यू क्या है? 0.33। कह रहा 0.33 का कितना परसेंट 0.66 है। तो जो बेस वैल्यू होती है, जो टोटल वैल्यू होती है, उसको नीचे लिखते थे। आप कहेंगे हाँ जी सर, जो पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे 0.66, परसेंटेज के लिए इंटू 100% करते थे, ठीक।
सॉल्व करेंगे 0.33 से इसको एलिमिनेट करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, 2 गुणे 100 कितना हो जाता है 200% हो गया। आप कहेंगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये बात तो सिंपल से फार्मूले पर बेस्ड थी, कुछ था नहीं इसमें, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको कह रहा है 0.33 का कितना परसेंटेज 0.66 है, तो 0.66 की वैल्यू पूछ रहा है और देख किसकी रहा 0.33, मतलब टोटल जो वैल्यू आपके पास रही होगी वो 0.33 रही होगी और टोटल वैल्यू जो रही होगी वो 100% रही होगी। कितनी रही होगी 100% रहेगी। आपसे पूछ किसकी रहा 0.66%, मतलब इसके डबल ही की तो पूछ रहा है 0.33 है। 0.33 में यदि 2 का गुणा करा दो तो 0.66 हो जाएगा, तो परसेंटेज में भी 2 का, क्योंकि मैथ का नियम होता है जो वर्क लेफ्ट साइड में वही वर्क राइट साइड में, तो यहाँ भी 2 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 200%, तो 200% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप बताइए इससे सरल कुछ हो सकता है तो और भी बहुत से तरीके, लेकिन यही बेस्ट अप्रोच है नीचे वाली, ये आपकी बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पढ़ना। अब सवाल बदल दे, अब ये कह दे कि जो 600 है वो कितना 600 का कितना परसेंटेज 800 है, 600 का कितना परसेंटेज 800 है, यही सवाल बोल देता। ये रफ कर दे रहा हूं, ठीक है बच्चा। 600 का कितना परसेंटेज 800 है, तो 600 का तो बेस वैल्यू क्या है 600 है, ये 100% की वैल्यू आपसे 800 की पूछ रहा, 800 कितना परसेंट 800 पूछ रहा है, तो आप यहाँ से इसको 800 बनाओ। कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको क्या बना लें, आप पहले इसको बना लीजिए, क्या बना लीजिए, आप कहेंगे सर इसको हम बना लेते हैं 100, तो 100 बना लीजिए। जब 100 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 100/6 हो जाएगा परसेंटेज। आप कहेंगे हाँ जी सर हमें तो 800 की वैल्यू चाहिए, तो 8 का गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ भी 8 का गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ भी 8 का गुणा कराना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 3 बार, ये काटेंगे 4 बार, तो कितना हो जाएगा 400 और बट्टे 3 परसेंटेज, खत्म बात। 400/3% होगा, भाग तो कर ही सकते हैं, इतने तो नालायक है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, या आप ये भी कह सकते हैं 33.33% में 4 का गुणा कर देंगे, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन यदि बदल दे तो। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे आपको, ये चुटपुटिये से सवाल है तो ऐसे चुटपुटिये से सवाल नहीं पूछे जाते, जो पूछे जाते हैं उन पर आपको फोकस करना है ज़्यादा। ठीक, जो कॉन्सेप्ट होंगे वो धीमे से, जो मेन चीज़ है, फिर उसके बाद स्पीडली बढ़ जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट समझेंगे, जैसे मिनट अभी आपको साइड स्क्रीन में दिख रहा है वो क्वेश्चन, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। यस, क्वेश्चन नंबर ये देखिए सेकेंड, कह रहा व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 days 12 hour, तो यहाँ 3 दिन का कह रहा ना, बेस वैल्यू क्या है तो 3 दिन है, तो 3 दिन, और जबकि समय बराबर ही होना चाहिए, ये दिन है तो वो भी दिन होना चाहिए, या इसको भी घंटा बना लो, तो इसको घंटा बना लेते हैं 24 का गुणा करा के। कह रहा 12 का कितना परसेंट, अब ये नहीं कि इंटू 100% करने लगो, नहीं, सीधे देखिए 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 1/6, और डायरेक्ट 1/6 सिखाया गया था, 16 सही 2/3% या 16.66%, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा दिख रहा होगा, ऑप्शन फिर से डी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे, आज बेसिक से क्वेश्चन होंगे, और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आने वाला है ये पूछा गया है 2019 सीपीओ में पूछा गया था। ठीक है, 2019 सीपीओ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 मार्च 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देख लीजिए तीसरा नंबर, तीसरा साइड में लगा हुआ, कह रहा है 8% ऑफ 5 लीटर इज, 5 लीटर का 8 है, तो 5 लीटर का 8% बताना, तो 5 लीटर तो 100% होगा पूरा, ठीक है, 8% बताना, तो परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड में 2 जीरो लगाएंगे, ठीक, डिवाइड में 2 जीरो लगाएंगे, लेकिन वो देखो ऑप्शन देखेंगे तो मिलीलीटर में दे रहा, तो आपको मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 खत्म, तो 8 × 40 मतलब 40 ml हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा ml हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, या आप डायरेक्ट समझेंगे, जो 100% होता है वो कितना था 5 लीटर था, इसको ml में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ml में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 500 ml लिख देंगे, लेकिन आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है,
8% की, तो 1% की वैल्यू 2 जीरो खत्म, तो यहाँ भी 2 जीरो खत्म, 8% मतलब 8 एक कम 8 हो जाएगा, इंटू 8 करेंगे तो इंटू 8 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 8 पंच 40 ml हो जाएगा। बताइए, स्पीड में मैं इसलिए बताता हूँ कि एग्जाम हॉल में आप खो खो ना खेलें, एग्जाम हॉल में आप भी अपना क्या करें, स्पीड में वर्क करें, ठीक है। 36 सेकंड, और ये चुटपुटियों से सवाल में यदि आप 36 सेकंड क्या मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा लेंगे तो आप गोबर ही हैं, गोबर से भी बढ़कर हैं। ऐसे गोबर हैं जिसमें कीड़ा पड़ चुका हो, ना वो लीपने का काम आ सकता है, ना किसी काम आ सकता है, ना कंडा पादने का काम आएगा, जो सर्दी में तुमको ताप भी लिया जाए जला के, है ना, इसलिए नहीं समझते। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी मार्च में ही सीपीओ में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, कह रहा है 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा। 34% क्या होगा, डायरेक्ट देखिए 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर का 34%, 34% हटाएंगे, डिवाइड में 2 जीरो, इसको हमें किस में चेंज करना है, देखेंगे ऑप्शन दे रहा है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में देने का मतलब है 10 के 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर को जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा 1000 का गुणा कराएंगे, और फिर सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो फिर 100 का गुणा कराएंगे, ओवरऑल 10 की पावर 5 का गुणा कराएंगे, तो डायरेक्ट समझेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। ऑप्शन का सहारा कैसे लेंगे, यहाँ से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 जीरो खत्म, तो यहाँ भी 3 जीरो खत्म, सिर्फ कितने जीरो बचेंगे, 2 जीरो बचेंगे, तो कहीं ना कहीं लास्ट में 2 जीरो आने चाहिए थे। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए ऐसा दे रहा था जिसमें लास्ट में 2 जीरो थे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि गधों के जैसे 12 गुणे 34 फिर इंटू डबल जीरो लगाओ जाके, नहीं, डायरेक्ट पता है 12 गुणे 34 और 2 जीरो लास्ट में आने हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपकी कैसे इंक्रीज होगी, 4 से 5 महीने रुक जाओ, कैलकुलेशन आपकी हवा होने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो 2 जीरो बस लगाने थे आपको, ज़्यादा भसड़ मचाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये कोई हमने घर में नहीं बनाया है कि 2 जीरो लगाने हैं घर में बना लिया, नहीं, है ना, कोई हम घर में नहीं बनाते। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे सीपीओ में मिलेगा आपको ये, ठीक है, क्योंकि 2019 में मिलेगा, मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं सब साफ आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो हालांकि मैं लिख के भी दूंगा यहाँ पर, डोंट वरी, बी हैप्पी, ओके। नेक्स्ट समझते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए थे आपका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 भी आपका पूछा गया सवाल था, कहाँ पूछा गया था वो मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसा मिनट। ये भी सीपीओ में 2019 में पूछा गया था, उसके सॉरी 6 भी 19 ही में पूछा गया था, और 7 भी पूछा गया था। तो पहले 6 देखते हैं फिर 7 देखते हैं। बताइए, डायरेक्ट करना है ये आपको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा, 6 लिखा है 2.4 को परसेंटेज में बदलने पर क्या आएगा, तो 2.4 है, परसेंटेज में बदलने का मतलब इंटू 100% करेंगे, ठीक है, इंटू 100%, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो खत्म, मतलब 240% हो जाएगा। तो ऑप्शन 240%, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। अब सीपीओ में 2019 में पूछा गया था, जिसमें आपको पैरामिलिट्री फोर्स दी जाती है। सीपीओ का मतलब जानते हैं, जिसमें आपको पैरामिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दी जाती है। क्या ये सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा है। क्यों, क्योंकि जानते हैं आप जैसे गोबर भी पढ़ रहे हैं, उनको भी, उनका भी माँ बाप का सपना पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 5 था, 6 देखेंगे बच्चा। 6 लिखा 3 सेंटीमीटर, हाउ मच परसेंटेज ऑफ, साइड में लगा है क्वेश्चन 12 मीटर, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंटेज होगा। 12 मीटर का मतलब ये बेस वैल्यू है, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर, मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 का गुणा कराएंगे। और ये कितना था, आप कहेंगे सर 3 था। उसके बाद
कितना परसेंटेज होगा, तो इनटू में 100%। सॉल्व करने में क्या दिक्कत है भैया, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौके 12 मतलब 0.25, 1/5 होता है 0.25, 1/4 सॉरी होता है 0.25। ऑप्शन नंबर देखेंगे 0.25, ऑप्शन नंबर बी ही दे रहा था जो 0.25 है। 0.25 बोलो, 0.25 बोलो या 0.25, बात एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 का, ठीक है। आज ही आपको 2022 का क्वेश्चन में कराने वाला था, लेकिन वो आज हो नहीं पाएगा क्योंकि आप सभी को पता है इतना ज़्यादा वो नहीं बचता है। क्या नहीं बचता है, टाइम। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइव कनेक्ट होना के, जिससे कि आप 2022 का क्वेश्चन कल मैं आपको कराऊंगा, 2022 का, 20 का, ठीक है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ आप लोगों के साथ, और यदि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेहनत कीजिए। आप यदि 10 मेहनत करेंगे तो मैं आप उसका 50 गुना मेहनत करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मेरा काम ही है कंटेंट को अपडेट रखना, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत करीब हो। और बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है वो भी मैं देखा करता हूँ कि कैसे क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड उड़ाएं। आपको खुद पता चल जाएगा भाई ऑप्शन का क्या रूल होता है, क्यों ऑप्शन दिए जाते हैं, उसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है, वही चीज़ सीखनी है आपको, वो एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ठीक है, सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा संयम लगाएंगे। मल्टीपल फैक्टर भी सीखेंगे, अप्रॉक्सीमेशन भी सीखेंगे, एवरीथिंग। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे। और क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जब बच्चे बढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप का सपना पूरा हो रहा, तो मैं तो जान लगा ही दूँगा। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन 7 से हम लोग कल पढ़ेंगे, और सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप जब लगाएंगे, ये सारे ही 2019 के थे, मार्च में पूछे गए थे सीपीओ में। आप मार्च 2019 के सीपीओ क्वेश्चन निकालना, इनके अलावा कुछ आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास, अभी तो हम लोग पहले तो पूरी अर्थमेटिक फिनिश करेंगे, फिर एडवांस फिनिश करेंगे। और जिसको भी जो भी डाउट हो वो पूछ सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा सर ये टॉपिक पढ़ाओ, वो टॉपिक पढ़ाओ, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है, वो किस तरीके पढ़ाना है। पूरा कोर्स का मतलब पूरा पढ़ाना है, और चुपचाप मुर्दा लाश के जैसे आपको पढ़ना है। बन के रहना है मुर्दा, लेकिन जिंदा रहना है, जिंदा मुर्दा बनना है, और जिंदा मुर्दा बन के ही सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ठीक, इतना ही रखते हैं। बाय एंड लव यू एवरीवन।